सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे हिंदी का सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 19 यह आया हुआ है 20 तारीख 11 नवंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी फर्स्ट है, ठीक। डेट 20-11 नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा सेट हमारा क्या है 19। चलिए शुरू करते बिना देरी किए हुए। हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है। अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा क्या होगा। सत्याग्रह होगा, दुराग्रह हो गया, दृष्टग्रह होगा, दुर्भिग्रह होगा। तो अनुचित बातों के लिए विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, दुराग्रह होगा। अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, दुराग्रह हो जाएगा। अनुचित बातों के लिए आग्रह के लिए सही शब्द दुराग्रह हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सरकार ने ऋण की पूर्णतः माफी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। तो इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। जिन शब्दों से परिणाम का बोध होता है उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये अविकारी शब्द हैं, जैसे बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, लगभग, पर्याप्त, ठीक है, आदि शब्दों के लिए सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, परिणाम, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय यदि स्वर तंत्री में कंपन हो तो वे व्यंजन अघोष कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 13 होती है। यह प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा तथा बड़ा सा, सरलवा सा, छोटा सा है, ठीक है। तो विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा 3 का ये, ठीक है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, बड़ा सा, सरलवा सा, छोटा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्यांश में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इसके लिए कालवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त होगा, ठीक है। ये अभिकारी शब्द होते हैं जिससे काल का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आजकल, परसों, कभी कभी। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इसका सही जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिन पढ़ा शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग है। तो बिन पढ़ा के लिए बिन जो है कि सही उपसर्ग होगा, ठीक। बिन उपसर्ग बना शब्द जिसका बिन पढ़ा, बिन कमा, बिन खाया, बिन चखा, बिन देखा। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, बिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। गिरजा कुमार माथुरकृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह इसमें सही से नहीं बना, लेकिन यही है, ठीक है। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह यही बना है, ठीक। विस्मयादिबोधक यही है। और बात करते हैं, ये उपविराम है, 2 बिंदी दिया है, उपविराम है, उपविराम। ये आपका क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक भाई, प्रश्नवाचक। और ये आपका पूर्ण विराम है, ठीक, फुल स्टॉप। ये आपका उपविराम हो गया है, ये पूर्ण विराम हो गया, ये आपका अर्धविराम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय राजभाषा की सिफारिश पर आदेश कौन देता है। विकल्प ए भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विकल्प 3 भारत के विकल्प 2 भारत के राष्ट्रपति, विकल्प 3 भारत के प्रधानमंत्री, विकल्प हमारा 4, ऑप्शन 4 भारत के गृह मंत्री। तो संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश का आदेश जो है कि भारत के राष्ट्रपति देते हैं, ठीक। विकल्प इसका हमारा 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगला ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है। योग्यता क्रम, प्राथमिकता क्रम, वरिष्ठता क्रम, विकल्प 4 पूर्वता क्रम। तो विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा क्या, योग्यता क्रम। ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए योग्यता क्रम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए कौन सा हो जाएगा, योग्यता क्रम। ऑर्डर ऑफ मेरिट योग्यता क्रम। और प्राथमिकता क्रम का क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रियॉरिटी, ठीक। आगे देख लीजिएगा आप लोग। वरिष्ठता क्रम को बता दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, ठीक है, SENIORTY, ठीक है, सीनियरिटी। और आपका पूर्वता क्रम क्या होगा, ये पूर्वता क्रम है भाई, ऊपर चला गया, देखते हैं, चलो। पूर्वता क्रम है ऑर्डर ऑफ
प्रोसीडेंस, प्रीसिडेंस, प्रीसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। इसका विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। चौथा हिंदी विश्व सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा 1993 में पोर्ट लुई में संपन्न हुआ था, विकल्प इसका एक से हो जाएगा। और 1996 में हमारा पोर्ट लुई में द्वितीय विश्व सम्मेलन संपन्न हुआ था। 2003 में हमारा 1999, इसमें कोई नहीं हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 पोर्ट लुई में, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 नई दिल्ली में, चौथा 1993 में पोर्ट लुई में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, हैदराबाद, आगरा, विकल्प तीन हो जाएगा हैदराबाद, ठीक। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय आई है? चतुराई है, चह राई है, विकल्प हमारा 12 का फर्स्ट सही हो जाएगा। चतुराई में आई प्रत्यय है, ठीक है। तेरह देखते हैं। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा में जो है कि द्विगु समास होगा। क्यों होगा? इसमें पूर्व पद जो है कि संख्यावाचक होता है, तिरंगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब द्विगु समास की बात आएगी उसमें पूर्व पद जो संख्यावाचक होगा और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, ठीक। तो जैसे हो गया तिरंगा, तीन रंगों वाला, दोपहर का समाहार, चौगुनी, चार गुनी, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, त्रिलोक, तीनों लोक का समाहार। तो विकल्प इसका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। विकल्प इसका द्विगु समास। क्वेश्चन 42 देखते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विकल्प 4 संकेतवाचक वाक्य, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? द्विज, पक्षी, मृदुल, पखेरु। तो खग शब्द का अर्थ है द्विज होता है, ठीक, पक्षी होगा, पखेरु होगा, मृदुल नहीं है, ठीक है। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे नारायण बचाओ इसमें संबोधन कारक है, लगी रहा है, पूरा दिख रहा है साफ साफ, विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा। जिसमें किसी को बुलाया पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह बता दिए संबोधन का, ऐसे होता है, ठीक। कंठस्थ महाप्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? कंठस्थ महाप्राण घोष व्यंजन का, वे महाप्राण व्यंजन जो कंठ से निकलते हैं, ठीक है। तो कंठ से इसका कंठ से जो कि क ख यही निकलता है, लेकिन अब इसमें क्या है कि क्या पूछा? महाप्राण पूछा है, ठीक। तो आपका क, ख और घ हो जाएगा, ठीक। तो विकल्प इसका हो जाएगा 3 घ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ पर छोड़ते हैं 18 से 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्ड में वाला शब्द कौन सा होगा? लखपति, लखपति, लक्षपति, लखपति। तो 21 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, लखपति सबसे सही लिखा हुआ है, ठीक। लखपति। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? तो इन चारों में स्त्रीलिंग 1 है। पांडुलिपि, इकाई, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। अध्याय क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अध्याय क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? तो इन चारों में जो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग 22 का विकल्प 1 हो जाएगा, 3 स्त्रीलिंग है। पांडुलिपि, अध्याय, पुस्तक, इकाई, पांडुलिपि, इकाई, पुस्तक, ये सब तीनों, पांडुलिपि हो गया, इकाई हो गया, पुस्तक हो गया आपका। पांडुलिपि, इकाई, पुस्तक, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। यानी 3। अध्याय आपका क्या? पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अद्वितीय में, अयोगात्मक में, अज्ञान में, अक्लमंदी में। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, अक्लमंदी में। अक्लमंदी में उपसर्ग नहीं है। अद्वितीय, अयोगात्मक और अज्ञान में उपसर्ग है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टा होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव, विकल्प 2 विभाव, विकल्प 3 अस्थायी भाव, विकल्प 4 संचारी भाव। 24 का विकल्प हमारा 1 सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुभाव, ठीक है। 24 का विकल्प हमारा 1 से हो जाएगा, अनुभाव। आलंबन उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण पद है? तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, इसमें 3 जो है कि 3 विशेषण पद हैं। वाक्य में मुझे छोटी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने हैं में विशेषण निम्न है। पहली बात तो छोटी, ठीक है, छोटी, मुझे, बच्ची, बच्ची, छोटी, मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक के प्रकाशक कौन है?
वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, प्रकाशन विभाग, हिंदी अकादमी। 26 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। ठीक है, केंद्रीय निर्देशालय द्वारा 1971 ईस्वी में वार्षिकी पत्रिका वार्षिक का प्रकाशन किया गया था। 27 देखते हैं, मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे क्या सही अर्थ है? तो मक्खी पर मक्खी मारने मुहावरे का अर्थ पूरी तरह नकल करना। ठीक है, देखते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, हत्या न करना, कुछ न करना, पूरी नकल मारना। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा 27 का, पूरी नकल करना। 28 देखते हैं, केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, पारंगत, निष्पात। 28 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा निष्पात। ठीक है, केंद्रीय हिंदी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और पारंगत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्यांश में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, तीसरा संज्ञावाचक, चौथा परिणामवाचक। तो सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इसमें विकल्प फर्स्ट हो जाएगा क्या? गुणवाचक विशेषण है। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान के गुण का बोध होता है उनसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं सच्चे लोग कभी नहीं। 30 देखते हैं, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका क्या नाम है? भारतीय भाषा परिषद द्वारा मासिक पत्रिका वागार्थ का प्रकाशन 1995 के रूप में 1995 नियमित रूप से हो रहा है। ठीक, तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा? वागार्थ। विकल्प 30 का 4 से होगा वागार्थ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहा जाता है। विकल्प इसका 2 सही है। वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम पद कहते हैं। ठीक है, वाक्य पदों या सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह होता है जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। 32 देखते हैं, विधि का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो विधि का विलोम शब्द निषेध होगा। ठीक है, विधि का विलोम शब्द क्या होगा? निषेध। विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तुलु जो है कि सबसे अधिक कर्नाटक में बोली जाती है। तुलु भाषा भारतीय कर्नाटक राज्य में पश्चिम किनारे में स्थित दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में तथा उत्तरी केरल के कुछ भागों में प्रचलित है। वर्तमान में तुलु लिखने के लिए कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया जाता है। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा कर्नाटक। ठीक, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भूलोक की तृष्णा, किसी से कोई वास्ता नहीं, एक विपद छूटकर दूसरी विपद में फंसना। तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपद में फंसना। क्वेश्चन नंबर अगला देख, अक्षय वट के रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान है, मैत्री पुष्पा है, नासिर शर्मा है, चौथा क्या? रविंद्र कालिया। तो नासिरा शर्मा हो जाएगा अक्षय वट रचनाकार। अक्षय वट हिंदी की मशहूर कथा लेखिका नासिरा शर्मा की नवीनतम उपन्यास है। इसका प्रकाशन 2003 में हुआ था। इसमें प्रयागराज शहर का जीवंत रूप का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है? तो प्राकृतिक आर्य परिवार की भाषा है। ठीक, प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है? द्रविड़ की, आर्य की, सेमेटिक की, आग्नेय की। विकल्प 2 से हो जाएगा आर्य। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ इस वाक्यांश के लिए कौन शब्द होगा? तो जिसका जन्म पहले होता है या जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए अग्रज कहा जाता है। अनुज जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं। ठीक है, और अज्ञात किसे कहा जाएगा? जो ज्ञात न हो, अग्रसूची जो आगे की सोचता हो, ठीक, उसे अग्रसूची कहेंगे। 37 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अग्रज। 38 देखते हैं, इनमें से कौन शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनूठा का पर्यायवाची शब्द अद्भुत, विचित्र, अनोखा है। अद्भुत, विचित्र, अनोखा यानी लक्षण नहीं होगा। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, वह मेरी पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या? अत्यल्प का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अल्प। ठीक है, ये यड़ संधि के अंतर्गत आएगा अति प्लस अल्प। अत्यल्प का हो जाएगा अति प्लस अल्प। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा अति अल्प। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 19 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई सुझाव देना दीजिए, कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है, और अच्छे से तैयारी करिए। माँ बाप का ख्याल रखिए, उनके सपनों को पूरा करिए, बड़ी उम्मीदें हैं। थैंक यू।